तो तुला लगन में हम चर्चा कर रहे हैं राहु की प्लेसमेंट के बारे में और ये वीडियो रहेगी आपके 8वें भाव के लिए। 8वां भाव जहां राहु अब वृषभ राशि में आपके चार्ट में स्थित होंगे। मोस्टली ऐसा जो राहु है वो रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा होता नहीं है, लेकिन ज्ञान और धन के मामले में यहाँ राहु आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम लाएगा। इस प्रकार के राहु के साथ अगर शुक्र की स्थिति है, यहाँ पे अगर मान लो मंगल की स्थिति है या इवन चंद्रमा की भी अगर यहाँ स्थिति बनती है तो ये आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। शुक्र की स्थिति होने या मंगल की स्थिति होने के केस में ये भी चांस बनेगा कि आपका मैरिज के बाद भी किसी के साथ एक्स्ट्रा रिलेशनशिप होगा। यहाँ राहु की स्थिति है तो ये आपकी लाइफ में सडन परिवर्तन दे सकता है। अगर लेकिन राहु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठेगा तो इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज़ को यहाँ इंक्रीज होते हुए देखेगा और ऐसा राहु आपके ससुराल पक्ष से आपको नुकसान दे सकता है। इस प्रकार का राहु है तो किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर की फैमिली के साथ पार्टनरशिप करने आप जा रहे हैं तो वहां आपको काफ़ी बड़ा चीटिंग हो सकता है। राहु की इस स्थिति की वजह से आप किसी भी विषय को डीपली एनालिसिस कर पाएंगे, किसी भी विषय में कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी बातों को दूसरों के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऐसा राहु आपको फॉरेन सेटलमेंट दे सकता है, साथ साथ में वो आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम ला सकता है। तो अगर मान लीजिए आपका कोई भी पर्टिकुलर काम है जो आपके अष्टम भाव से संबंधित है और आपको उसमें एज ए प्रोफेशन कहीं ना कहीं दर्जा मिला है तो ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा राहु का रिजल्ट। इसके साथ साथ अगर यहाँ जुपिटर की स्थिति बनती है, अगर मरकरी की स्थिति बनती है राहु के साथ, तो ऐसा राहु ज़्यादातर ज्ञान के मामलों में आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगा धन की बजाय। इसी तरीके से आप अपनी लाइफ को अब कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो राहु है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही हाई देता है। ऐसी कंडीशन में अगर राहु के साथ कोई भी फायरी प्लैनेट यहाँ स्थित हो तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेजी से बढ़ती चली जाती हैं। तो अब अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर स्थिति है और आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा हिडन टैलेंट हो सकता है। इस प्रकार का राहु बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज आपको दे सकता है। इवन कभी कभी आप फाइनेंशियल मामलों में बहुत ही ज़्यादा चीट भी करेंगे किसी भी पर्सन को, या कभी कभी कुछ ऐसे हिडन सोर्सेज से आप अपना पैसा बनाएंगे जो कि वास्तव में लोगों को पता नहीं होंगे, या आप अपनी अर्निंग्स को रिवील नहीं करेंगे कभी भी। इस प्रकार का राहु है तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को जरूर देखिए। जो भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ है वो आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों से आपको काफ़ी ज़्यादा गेन मिल सकता है। वो गेन आपको किसी भी तरीके से मिल सकता है, चाहे वो आपका आर्थिक गेन है, प्रॉपर्टी के रूप में है या किसी भी अन्य रूप में। यहाँ राहु है तो रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति लाता है और रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा गहराई भी लाएगा। ऐसे में आप अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होने के बारे में सोचेंगे, लेकिन हो सकता है एक समय बाद आप डिटेच हो जाए। इस प्रकार का राहु हालांकि डिवोर्स के लिए तो नहीं जाना जाता, लेकिन अगर यहाँ आपके सप्तमेश जैसे मंगल बैठे हों या शुक्र बैठे हों तो कुछ हद तक इस बात की संभावना भी बन जाती है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ मैरिज करेंगे या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आएंगे। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है, बहुत ज़्यादा हिडन टैलेंट दे सकता है। राहु अगर हम एस्पेक्ट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले आपके 12वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 12वां भाव इनको बहुत ज़्यादा प्रिय होगा क्योंकि यहाँ जो बुध का घर है ये, इसीलिए यहाँ राहु आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। अब मान लीजिए अगर आपके चार्ट में शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो ऐसा राहु आपको काफ़ी कुछ अपने जीवन में प्रोवाइड कर सकता है। राहु को जो आपके 12वें भाव पे एस्पेक्ट है उसकी वजह से अक्सर आपको सेहत को लेके कुछ दिक्कतें जरूर आ सकती हैं। अगर आपका मंगल का यहाँ संबंध बन रहा है राहु से या इवन शुक्र का संबंध भी बन रहा है तो सेहत के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। राहु का एस्पेक्ट जो आपके 12th हाउस पे है उसकी वजह से अक्सर आप बहुत ज़्यादा या तो लंबे समय तक बीमार रहेंगे या कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ेंगे जो सडनली आपके सामने आ गए। तो ऐसा राहु आर्थिक स्थिति को आपको बहुत अच्छी बनाने के बजाय कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी बना देता है। फिर राहु जो 12वें भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसा राहु आपको हायर एजुकेशन या मल्टीपल इनकम सोर्सेज के मामले में काफ़ी मदद करता है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके टैलेंट को बढ़ाता है। इसके साथ साथ भावनात्मक रूप से आपको उतना ज़्यादा मजबूत नहीं बनाता। तो अगर चंद्रमा का संबंध राहु से या आपके चार्ट में केतु से बनता है तो ऐसे में मानसिक तौर पर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में अपने आप को देखेंगे। राहु का एस्पेक्ट उसके बाद आपके 2nd हाउस पे रहेगा जहां आपके केतु स्थित होंगे। अब यहाँ राहु अपना प्रभाव वास्तव में डाल रहे हैं केतु पर, लेकिन यहाँ केतु पर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे जितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह डालेगा केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी।
क्योंकि यहाँ राहु के साथ जो भी प्लैनेट आपके अष्टम में है वो अपनी क्वालिटीज़ को इंक्रीज होते हुए देखेगा, और वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि तो वो यहाँ केतु को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। इसलिए आपको ये देखना होगा कि वास्तव में आपके सेकंड हाउस में केतु के साथ कोई प्लैनेट है या नहीं। अगर केतु के साथ कोई भी प्लैनेट है तो आपको उस प्लैनेट विशेष से जुड़े हुए गुणों के लिए, उस प्लैनेट विशेष से जुड़े हुए आपके चार्ट में भावों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इवन सेकंड हाउस के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानियां आ सकती हैं। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अगर आपकी अटैचमेंट है अपनी स्वयं की फैमिली के साथ, तो वहाँ काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ फैमिली से जितनी भी ज़्यादा आपकी अपेक्षाएं रहेंगी, उसी के विपरीत आपकी लाइफ में सब कुछ होने लगेगा। यहाँ राहु का जो एस्पेक्ट है, आपको राहु काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल मदद दे सकता है कभी ना कभी। ऐसे कंडीशन में राहु आपको बहुत ज़्यादा धनवान बना सकता है, लेकिन धनवान बनने के बाद आप कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जिसकी वजह से पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा या चला जाएगा, या कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार का राहु है, तो स्पेकुलेटिव कार्यों में अगर आप ना ही पड़े तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। साथ साथ में लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से भी आप जुड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ेगी इस केस में। अब आपको देखना होगा कि वास्तव में राहु के साथ कौन सा प्लैनेट आपके अष्टम में है। मान लीजिए अगर राहु के साथ इनका ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तो उस केस में धन से जुड़ा हुआ फायदा आपको ज़्यादा दे सकते हैं अन्य मामलों की तुलना में। लेकिन यहाँ राहु उतना ज़्यादा आपको सतर्क रखेगा लाइफ में हमेशा ही। और अगर चंद्रमा भी आपकी चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, जो भी समस्याएं या परेशानियां आएंगी, उनको आप हैंडल कर लेंगे। लेकिन ये उतना भी ज़्यादा ईजी नहीं है कभी कभी। उसके बाद आपको हालांकि ये भी देखना होगा कि आपकी महादशा राहु की है या नहीं, या किसी भी पर्टिकुलर समय आपको राहु की जो अंतरदशाएं आती हैं अन्य दशाओं में, वो आपको देखनी होंगी। हालांकि वैसे तो महादशा का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा रहेगा। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे जो राहु का एस्पेक्ट है, यहाँ राहु आपको काफ़ी बेहतर परिणाम दे सकते हैं अगर देखा जाए तो। ऐसे कंडीशन में जो राहु होगा वो आपको आर्थिक मामलों में और भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इस प्रकार का राहु है तो मुख्य तौर पे आपको आपके ससुराल से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है जब आप मैरिज करते हैं, और इवन पार्टनर से भी। लेकिन एक समय बाद ऐसा होगा कि आपके लिए वो मदद या वो हेल्प उतनी अच्छी साबित होगी नहीं, या वो आपके उतना ज़्यादा काम नहीं आ सकेगी। ये अब राहु का जो फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट है वो आपको भौतिक सुख साधनों की तरफ काफ़ी तेज़ी से आकर्षित करेगा, लेकिन ये आपके परिवार के सदस्यों की हेल्प के लिए उतना अच्छा नहीं है। इसके साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं सेकंड हाउस को लेके और फोर्थ हाउस को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई रहेंगी। ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। परिवार के साथ अक्सर मतभेद होंगे, आपके अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन के गलत होने की संभावना रहेगी। इसके साथ साथ जो आपकी डोमेस्टिक लाइफ है और जो आपका कैरियर है उसमें उतार चढ़ाव आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे। तो अब आप जहाँ भी सेटल होते हैं मैरिज के पश्चात या मैरिज से पहले भी अगर, तो आपको सेटलमेंट के लिए हमेशा थोड़ा लंबा वक्त लेना चाहिए। और फिर आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या निकटतम में आपको राहु की महादशा है या नहीं, क्योंकि ऐसा राहु आपके स्थान परिवर्तन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार हो सकता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ऐसा राहु मेनली आपकी मैरिज के बाद आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगा और आपके करियर को भी। तो इस तरीके के कुछ प्रभाव आप लोगों के सामने आएंगे जब भी आपके राहु अष्टम भाव में आपके चार्ट में स्थित होंगे।